Hello dear students, today differentiation. Now in the differentiation, what do you want? Which type of the questions you want? कौन से टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस लाइक कर रहे हो, कौन से टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा समझ में आ रहे हैं? अगर मान लो कि डिफरेंशिएशन एकदम इजी जा रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो अगला लेसन क्या स्टार्ट करना चाहते हो? नेक्स्ट लेसन क्या चाहिए? विच न्यू लेसन यू वांट? जस्ट टेल मी। ये डिफरेंशिएशन जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में काफी फार्मूले और ट्रिकी क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया हूं, ठीक है? तो उसी क्वेश्चन के ऊपर उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने फिर से अगले वीडियो में थोड़े थोड़े उससे थोड़ा इम्प्रूव करके, थोड़े हट करके अपलोड कर दिए हैं। तो आज के जो डिफरेंशिएशन के लेक्चर में कोई न्यू क्वेश्चन आने वाला है, कोई न्यू फार्मूला आने वाला है, वो तो क्वेश्चन जो एक सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पर देख ही रहे हो कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अपना क्वेश्चन वही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के मेनी सब क्वेश्चन हैं, वहां पर हम लोगों को कंटिन्यू कंप्लीट करना है। तो इसको अगर जो स्टूडेंट चाहेंगे तो उनको फास्ट भी कैलकुलेशन मिलेगा, और जो स्टूडेंट चाहेंगे तो उनको ग्रुप में भी सभी उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग एक टाइम एडजस्ट करके उनको पढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर वो चाहें तो 10 to 15 स्टूडेंट का ग्रुप बना करके भी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, अपने टाइम को एक एडजस्टेबल टाइम रख सकते हैं और सभी स्टूडेंट एक साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कमेंट करके स्टूडेंट पहले इन्फॉर्म करें कि वो लोग किस टाइप की स्टडी करना चाहते हैं और अपने ग्रुप में कितने स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझे बताएंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग उनका एक एडजस्टमेंट कर लूंगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी, और इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस काफी ट्रिकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक से बढ़कर एक पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, क्वेश्चन इज सो इजी। क्वेश्चन इतना इजी होता है, इतना इजी होता है कि उसको सिर्फ एक थोड़ा सा लॉजिकली थिंकिंग करने की जरूरत होती है। अगर लॉजिकली थिंकिंग हमने कर लिया और फॉर्मूले को पकड़ लिया तो समझो को डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हमारा एकदम इजीली चुटकी बजाते में ही सॉल्व हो जाएगा। एकदम 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम कम होता है, और टाइम कम होने की वजह से अपनी स्पीड क्या होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए। तो स्पीड फास्ट किस चीज की होनी चाहिए? अपने फार्मूला अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन का जो ट्रिक है उसको पकड़ने के लिए बहुत ही फास्ट ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर मैंने अपना जो न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 6 अपना वहां पर पॉइंट आउट कर दिया हूं। तो वहां से स्टूडेंट अपना कंटिन्यू देख करके पढ़ सकते हैं। सबसे देखो, जैसा कोई मान लो कि यही सामने क्वेश्चन है कि y इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ x अपॉन 2, तो यहाँ पर tan ऑफ x अपॉन 2 एक टर्म हो गया, और ये log ऑफ tan x अपॉन 2, अब ये tan x अपॉन 2 log के लिए एक टर्म पूरा ये हो गया। क्वेश्चन को समझो, ऐसा नहीं कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, पहले हम सोल्यूशन को फटाफट क्लियर कर ले, हमारा आंसर आ गया, सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। देखो मैं क्या समझा रहा हूं कि tan ऑफ x अपॉन 2, तो ये x अपॉन 2 के लिए क्या है? एंगल। सॉरी, tan के लिए x अपॉन 2 क्या है? किसका? एंगल है। मतलब tan ऑफ x अपॉन 2 ये इसका एक टर्म है, एंगल। तो इसको हम लोग यहाँ ब्रेक नहीं कर सकते। और अगर हम लोग log के रिस्पेक्ट में देखें तो log ऑफ tan x अपॉन 2, ये देखो एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो यहाँ यूज किया गया है, ये log के लिए पूरा का पूरा एक टर्म है। तो हम लोगों को जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन यूज करेंगे, तो अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे log ऑफ tan x अपॉन 2, पहले हम यही पढ़ेंगे log ऑफ tan x अपॉन 2, इसे हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि x के अलावा ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, अगर अदर देन x कोई अदर लेटर आ गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। जैसे यहाँ पर x है और ये 2 है, तो ये 2 जब भी हम लोग इसका कंपोजिट फंक्शन यूज करेंगे, री डेरिवेटिव, तो वहां पर 2 को कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा। मान लो कि यहाँ पर ax अपॉन 2 होता, bx अपॉन 2 होता, cx अपॉन 2 होता, तो वहां पर a b c आर कांस्टेंट्स। हमें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब, हमें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग हो जाता है कि d बाई डी एक्स।
एक्स वाले टर्म को ही डिफरेंशिएट करना है, बाकी को हमें कांस्टेंट अज्यूम कर लेना है। लेकिन अब यहां पर है लॉग, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लॉग ऑफ एक्स। तो मान लो कि अगर log ऑफ एक्स रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स इज व्हाट 1/x। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। बाकी हम कंपोजिट फंक्शन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलो हम ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है इसको थोड़े समय के लिए fx अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करोगे, fx। मान लो यहां पर fx होता तो y इक्वल टू लॉग fx दिखता, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है सभी स्टूडेंट को नहीं मालूम होता। जो स्टूडेंट को पता है हमें क्या लिखना है और ट्रिक से कैसे सोल्यूशन देना है, उनके स्कोर आउट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो सब कुछ लिख करके भी कम मार्क्स पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना क्या है और कैसे लिखना है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है जिससे हमें फुल मार्क्स मिले। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, यहाँ डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, वन मोर स्टेप भी लिख सकते हो। मान लो एक स्टेप और इंक्लूड करना है तो यहाँ पर लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग tan x अपॉन 2। ये एंट्री यहाँ पर कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इंक्लूड करके फिर आगे का सोल्यूशन दे सकते हो। तो यही चीज को हमें यहाँ पर समझना है, यही चीज को समझ के लेना है कि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कैसे और किस टाइप के आने वाले हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ tan x बाई 2 1 अपॉन tan x बाई 2। देखो ये log x के लिए जो फॉर्मूला अपना बनता है log ऑफ fx हमने यहाँ पर रिज्यूम करवाया है तो 1 अपॉन fx। लेकिन यहाँ fx क्या है, tan x बाई 2। तो चलो हमने इसको लिख दिया 1 अपॉन tan x बाई 2। बट बाई कंपोजिट फंक्शन हियर मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन dx ऑफ tan x अपॉन 2। तो यहाँ पर हमने d अपॉन dx ऑफ tan x अपॉन 2 कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में शो करोगे। तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x अपॉन 2। ये तो सेम टू सेम लिखना है, कोई यहाँ पर टेंशन नहीं। और डेरिवेटिव ऑफ tan x अपॉन 2 इज व्हाट, sec स्क्वायर x अपॉन 2। लेकिन अब इसका भी तो कंपोजिट फंक्शन बनेगा, sec स्क्वायर x अपॉन 2 है। देखो यहाँ पर x नहीं, x अपॉन 2, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन 2 बाई कंपोजिट फंक्शन। तो ये डेरिवेटिव का वैल्यू हमें आगे कंप्लीट करना है। तो इट इज इक्वल टू कॉट ऑफ x अपॉन 2। देखो कॉट ऑफ x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2 इज 1 अपॉन 2। देखो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और 2 है कांस्टेंट, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास सभी अब डिफरेंशिएशन का टर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू 1/2। ये पार्ट हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब ये पार्ट मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलो फटाफट बोलो, जिसको क्लिक हो रहा है बता सकता है कि ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ है आइडिया, एनी आइडिया, कुछ तो रहेगा। तो वहां पर ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा इसको। तो ये कुछ भी यहां पर कैसे भी करके इसे कंप्लीट करोगे। तो कंप्लीट क्या करोगे, अब डेरिवेटिव का टर्म तो ओवर हो गया। तो हमारे पास देखने में क्या है, कॉट सेक स्क्वायर और एक हाफ। तो चलो इनको कुछ नहीं तो साइन एंड कॉस में तो कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में जाते हैं और इसको कॉस अपॉन साइन, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और 1/2 एज इट इज रखते हैं, तब लिख करके देखते हैं कि ये टर्म क्या होता है, वहां पर आगे का इसका प्रोसीड क्या होता है। प्रोसीड करने के बाद ये क्या फार्मूला बनेगा, आइए आगे देखते हैं। लेकिन मैं 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं, स्टूडेंट पहले इसको थिंकिंग करें, सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे का सोल्यूशन देखें। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने के बाद इसको कंप्लीट करो और देखो कि यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो क्या सेम टू सेम कंप्लीट हुआ है, क्या फार्मूला बनता है, किस टाइप का फार्मूला बनता है, ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये फार्मूला क्या है। तो चलो अब आगे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला आया हुआ है वो सेम है क्या। 1/2 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। 1 अपॉन 2 ये कांस्टेंट है, सबसे पहले आ गया। कॉट एक्स अपॉन 2 होता है कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स अपॉन 2। ये भाई कॉस अपॉन साइन इज कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन तो कॉट ही होता है ना, तो कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स अपॉन 2।
मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। लेकिन ये लिखने के बाद हमें कुछ तो आइडिया लगेगा ना कि यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ तो आइडिया मिल रहा होगा। देखो क्लिक हो गया, क्या करना है देखो cos x बाई टू गोइंग बाई cos x बाई टू, वन टाइम कैंसल्ड। देखो ये cos x बाई टू फुल और यहां से वन टाइम कैंसिल हो गया, तो जो रिमेनिंग टर्म आते हैं उसको अगले स्टेप में लिख लो। चलो आगे लिखने के बाद तो मालूम पड़ ही जाएगा कि अगला स्टेप हमें क्या करना है और क्या लिखना है। तो ये हो जाता है 1/2 sin x अपॉन टू इंटू cos x अपॉन टू। देखो ये कट हो गया राइट, और यहाँ वन टाइम रिमेनिंग है cos x अपॉन टू, तो 1/2 sin x अपॉन टू इंटू cos x अपॉन टू। अभी अगर डिनोमिनेटर को बहुत केयरफुली देखो, आराम से एकदम लॉजिकल थिंकिंग, जस्ट थिंक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। जैसे हमारे पास आता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला या साइन 2a, जिस फॉर्म में भी बांट किया हो सब ओके है। तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर हाफ एंगल में है, किसमें हाफ एंगल, तो हाफ एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 sin x अपॉन टू इंटू cos x अपॉन टू को लिख सकते हैं sin x। सो दिस विल बी 1 अपॉन साइन एक्स। ये हो गया पूरा टर्म। देखो यहां से होल पार्ट बिकम्स 1 अपॉन साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक एक्स। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज कोसेक एक्स। बहुत ही क्लियर आंसर है, बहुत ही क्लियर। और ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहां तक ही पहुंच पाते हैं, यहां तक पहुंचने के बाद कभी कभी नहीं कर पाते। जो फैक्ट है बता रहा हूं, चेंज किए, चेंज करने के बाद कभी गड़बड़ी भी हो जाती है और नहीं होनी चाहिए। करेक्ट लिखना है, करेक्ट लिखने के बाद जैसे ही 1 अपॉन साइन एक्स लिखोगे यह आता है dy अपॉन dx इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, ये रहा इसका फाइनल आंसर जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई देगा, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी यही आंसर हमें एंट्री करनी है। अब क्या करना है, आइए इसके फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं। हमने इसमें कौन कौन से और किस टाइप के फॉर्मूले रखे हैं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, जो मैंने वहां पर कंसिडर कराया था सेम यहाँ फॉर्मूला दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स इज 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, और इसी को लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और हाफ एंगल का जो फॉर्मूला है वो भी मैं यहां प्रोवाइड कर देता हूं, कोई भी इशू नहीं आने पाएगा, कि 2 sin x अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू इक्वल टू साइन एक्स। इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर हाफ एंगल। देखो 2 sin x अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू इक्वल टू साइन एक्स। तो ऐसे जो भी न्यू फॉर्मूले आने वाले हैं वो मैं सब प्रोवाइड करते रहूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि स्टूडेंट हमें कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर उनको सॉल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जरूर कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, अदर चैप्टर्स का भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ और इसका आंसर है कोसेक एक्स। अब ये डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर, ऑप्शन में 1 अपॉन साइन एक्स लिखा गया है या कोसेक एक्स लिखा गया है, या इनमें कुछ हेरा फेरी की गई है, वो भी अपना देख लेना वहां पर क्या किया गया है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से ट्विस्टिंग किए जाते हैं आंसर में भी, क्वेश्चन में भी। तो ट्विस्टिंग क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं अभी जल्द से जल्द अपना एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं अपलोड करते रहूंगा। और तब तक आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन। लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन उसमें क्या था, लॉग में आया था, लॉग ऑफ tan x बाई टू। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, y इक्वल टू स्क्वायर रूट। देखो ये स्क्वायर रूट कितने के लिए, एंटायर पार्ट के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। तो ये क्वेश्चन को हमें बहुत ही केयरफुली देखना है, सॉल्व करना है, समझना है, और इनके सभी जो क्वेश्चन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि क्वेश्चन को हमें कैसे क्रैक करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अब जैसे मान लो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अभी सपोज कर लो कि कोई भी वर्क कर रहे हो, लेकिन वहां पर कोई मान लो कि कोई क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, और हमारे दिमाग में उसी टाइप मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे दिमाग में बहुत से 10 फार्मूले हैं, लेकिन वो 10 में से कौन से फार्मूले को हमें कब और कहाँ यूज करना है वो मालूम होना चाहिए।
मान लो कि कोई क्वेश्चन है जिसमें 5 फार्मूले यूज होते हैं, किसी में 3 फार्मूले यूज होते हैं, किसी में 2 यूज होते हैं, तो फार्मूला हमें कब और कहाँ और कैसे यूज करना है कि क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। ऐसा नहीं कि हम गाड़ी चलाना सीख लिए तो कहीं भी ब्रेक लगा दो, कहीं भी फास्ट कर दो, कहीं भी स्लो कर दो। वो भी मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ फास्ट करना है, कहाँ स्लो करना है। क्लियर? तो ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन होते हैं, यहाँ क्वेश्चन के बारे में फार्मूले बहुत आते हैं। फार्मूले कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, उसका ट्रिक स्टूडेंट को बराबर मालूम होना चाहिए। और जब वो ट्रिक मालूम हो जाएगा तभी उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो इतना तो लिख सकते हो ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई टेंशन नहीं है। चलो लिख दिया। लेकिन अब इसके बाद क्या फार्मूला ढूंढना है वो आइए बताता हूं। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, और यहां पर है स्क्वायर रूट ऑफ tan x, tan ऑफ रूट x। तो इस पूरे पार्ट को, जो रूट के अंदर जितना कुछ भी लिखा है, क्या लिखा है उसको नहीं देखो, इसको सीधे सीधे यहां लिख दो 1/2 रूट, और जो भी यहां लिखा है उसको यहां सीधे सीधे लिख दो 1/2 रूट tan ऑफ रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन से यहां पर सीधे सीधे आ जाइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/2 रूट tan ऑफ रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ tan रूट एक्स क्या होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था कि डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ रूट एक्स है इसका एंगल, तो रूट एक्स लिखना है कि डेरिवेटिव ऑफ tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। कंपोजिट फंक्शन बढ़ाते रहिए आगे, जब तक सिंगल टर्म नहीं आ जाता, वन नहीं आ जाता, तब तक हम करते रहेंगे ऐसे। तो यहां पर भी डेरिवेटिव ऑफ tan रूट एक्स आ गया। अब ये डेरिवेटिव ऑफ tan रूट एक्स को हमें आगे प्रोसीड कर देना है। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल्स 1/2 रूट tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इसी टाइप का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने यहां भी फॉलो किया था स्टार्टिंग में। देखो यही फॉर्मूला यहां पर भी लिया गया था। तो अब यहां सब मिला जुला करके हमें क्या करना है, इनके प्रॉपर आंसर में चले जाना है। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देखो सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन, अब देखो एक 2 यहां पर है और एक 2 यहां पर भी, 2 2 जाओ गया 4, और ये रूट एक्स यहां लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स यहां कर देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। दिस इज फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ साइन कास्ट में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो कुछ भी अलग से फॉर्मूला नहीं बनेगा। फाइनली हम लोग घूमते घूमते फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। तो यहां पर हमें साइन कास्ट में कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये एंटायर रूट में है और यहां पर ओनली रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, इसके लिए अब यहां पर कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये फाइनल आंसर इसी टाइप में रहेगा। हाँ, 4 रूट एक्स, ये रूट एक्स को कभी इंटू रूट ऑफ एक्स लास्ट में लिख सकते हो, 4 को यहाँ लिख सकते हो, 4 को स्क्वायर रूट के अंदर भी कभी ऑप्शन में आ सकता है। तो अपना समझ के करना है कि कैसा क्या करना है, अंदर आएगा तो क्या लिखना है, बाहर आएगा तो क्या लिखना है। तो इट इज डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स। और इस फॉर्मूले में हमने इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला क्या यूज किया और फॉर्मूले के अंदर हमने चेंजेस क्या किया, आइए उसको दिखा देता हूं कि यहां पर ये फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या है और उस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए वो भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स, हमने डायरेक्ट उसी का फॉर्मूला ले लिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। और मैं बार बार ये बता रहा हूं, एफ डैश एक्स का मीनिंग होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मीन्स जो भी यहाँ रूट के अंदर लिखा रहेगा उसका वापस से डेरिवेटिव, और उसके अंदर भी अगर कॉम्प्लिकेटेड अगेन कंपोजिट फंक्शन बनता है कुछ भी अलग टर्म है तो उसका फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ करते जाना है। जैसा कि यहां पर ये क्या था, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आया 1/2 रूट एक्स। तो वैसे यहां पर कंपोजिट फंक्शन को आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, प्रोसीड करते जाएंगे। और दूसरा जो फॉर्मूला यहां पर आया था बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही ट्रिकी फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ जी एक्स। देखो हमने यहाँ एफ एक्स यूज किया तो यहाँ दूसरा फंक्शन यूज कर लिया, tan ऑफ जी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। फिर से देख लो, डेरिवेटिव ऑफ मींस डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ जी एक्स। tan जी एक्स के लिए सेक स्क्वायर जी एक्स, लेकिन ये क्या है, जी एक्स है, कोई सिंगल एंगल
सिंगल टर्म नहीं, यहाँ पर जी एक्स मीन्स एक फंक्शन है, और फंक्शन है तुम्हारा जो कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला है वो एक्टिवेट हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स या जी डैश एक्स, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। और यही सब होता है अपना इंपॉर्टेंट कि हमें इस क्वेश्चन में क्या समझना है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ फाइनल आंसर है ये हमारे फार्मूले हैं। तो यहाँ पर भी हमने 2 फार्मूले दे दिए और 2 मोर फार्मूले प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया गया, तो 4 फार्मूले हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, स्टूडेंट को कोई टेंशन नहीं लेना, फार्मूला पार्ट नहीं रखना है, उसको रट्टा नहीं मारना है, इतनी प्रैक्टिस करो, इतने टाइम से लिखो, ये फार्मूले लिखते लिखते ही बाहर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अदर चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जेईई सीईटी एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और अपने अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए कमेंट करते रहिए और देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।